हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप लौट कर आ रहे हो तो थैंक यू, और अगर आप पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बाद आपका जो भी सपोर्ट चैनल को मिला इतने दिन, जितने भी सब्सक्राइबर्स इंक्रीज़ हुए, उसके लिए भी आप सबका गाइस बहुत बहुत बड़ा वाला थैंक यू। इसके बाद आज का जो टॉपिक है वो आपको पहले से पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको फिर से याद दिलाती हूँ। आज का वीडियो बेस्ड है हमारी हाउसवाइफ्स पर। जो हमारी हाउसवाइफ्स यानी जो घर औरतें जो पूरी तरह घर के लिए डिवोटेड हैं, अपने घर और अपने बच्चों की देखभाल के लिए डेडिकेटेड है, वो अपना ख्याल कैसे रखें कि दूसरों की तरह वो भी स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करते हुए अपने आप को कैसे वो स्मार्ट और स्टाइलिश रख सकती हैं। तो इसका जो सबसे पहला रूल है, जो सबसे पहला नियम है कि आप अपना टाइम टेबल सेट करें, यानी किस काम को आपको किस समय पर करना है और किस टाइम उस काम को ख़त्म कर देना है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इससे क्या होगा, आपका काम समय पर ख़त्म होगा और आप अपने लिए भी टाइम निकाल सकेंगे। दोस्तों, घर पर रहने वाली जो लेडीज़ हैं उनका प्रॉब्लम यही होता है कि उनका टाइम टेबल, किसी चीज़ का टाइम टेबल नहीं होता है। इसी वजह से वो दिन भर काम करती रहती हैं और रात में तक कर सो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनका कोई टाइम का कोई शेड्यूल नहीं है। वो जैसा जो काम सामने आता जाता है वो करती जाती हैं और ऐसा लगता है वो दिन भर काम कर रही हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है कि आप अपनी केयर, आपको जब टाइम ही नहीं मिलेगा तो आप अपनी केयर कैसे करेंगे? तो सबसे पहला जो रूल है, आप हर काम को अपने टाइम पर करें और उसे टाइम पर ख़त्म करने की भी आदत डालें। ये नहीं है कि अब आपके पास, आप तो घर पे ही हैं, आपके पास तो बहुत सारा टाइम है तो आप दिन भर एक ही काम को करते रहें। ऐसा ना करें। सारे काम अपने पर भी ना लें। एक ये भी जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनका एक ये भी प्रॉब्लम होता है कि वो हर काम की ज़िम्मेदारी अपने पर ले लेती हैं। तो ऐसा ना करें। कुछ जो भी आपके काम है, जो आपका ही काम है, तो वो तो आपको करना ही है, लेकिन कुछ कामों की, जो छोटे-छोटे कामों की ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो अपने घर के और मेंबर्स ने उनको भी दें। जैसे अगर आपके थोड़े से बच्चे बड़े हैं तो मार्केट का जो ग्रॉसरी वगैरह का शॉपिंग है, वेजिटेबल्स का शॉपिंग है, ये सारा काम आप अपने बच्चों को दें या अपने हस्बैंड को दें। यानी ओवरऑल आपको करना क्या है कि आपको काम का डिवाइडेशन कर देना है। अदरवाइज़ आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेंगे तो फिर आपको अपने लिए टाइम नहीं मिलेगा। इसके बाद अब हम आते हैं आपका ओवरऑल लुक पर। सबसे पहली बात, आपका जो हेयर स्टाइल है वो आपके फेस के लुक को और आपके ओवरऑल लुक को चेंज कर देता है। इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपना बालों का, जो भी आपका हेयर कट है या आप सिंपल चोटी करते हैं, जो भी करते हैं, प्रॉपर बालों की ट्रिमिंग करते रहें या करवाते रहें। इससे क्या होगा, आपके बाल डैमेज नहीं होंगे, नीचे से आपके स्प्लिट नहीं होंगे, दो मुँहे जो हो जाते हैं वो नहीं होंगे। ये आपकी बालों का जो केयर का तरीका है वो यही है कि अगर आप डेली आप हेयर कट नहीं ले सकते या आप महीने में पार्लर वगैरह नहीं जा सकते तो आप एटलीस्ट ट्रिमिंग वगैरह करवा लें या घर में ही किसी से करवा लें। इसके बाद आप फेशियल मसाज लें। इसके लिए तो आपको पार्लर जाना पड़ेगा, क्योंकि खुद से आप कभी कोशिश ना करें कि आप फेशियल मसाज करने की अपने फेस पर कभी कोशिश ना करें, क्योंकि वो स्टेप्स आपके उल्टे हो जाते हैं और आपका स्किन बजाय ऊपर चढ़ने के वो नीचे की तरफ आ जाता है और उससे आपको रिंकल्स होने का बहुत ज़्यादा डेंजर रहता है। तो अगर आप, या तो आप घर पे ही किसी को थोड़ा बहुत बता करके और उससे फेशियल मसाज वगैरह ले लें, और अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो फिर आप सैलून में ही इस तरह की सर्विसेज को लेने के लिए ट्राई करें। इसके बाद अगर आप अपना हेयर कलर करते हैं या रूट टचअप लेते हैं, या आपका ग्रे हेयर है तो आपको उसको कलर करना ही होता है, तो प्रॉपर टाइमिंग एक रखें और उसको टाइमली आप कलर करें। ये नहीं कि आप घर के कामों में एकदम उलझे हुए तो आपके कलर ग्रे हुए जा रहे हैं और आप बिल्कुल यंग से बुढ़े दिखने लगे और आपको उसका कोई ध्यान ही नहीं है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। फिर दिन दिन भर में आपको कम से कम
एक चीज़ आप याद रखिए, दिन भर में आप कम से कम घर पे हैं, तो दिन भर में आप कम से कम 10 बार तो आप मिरर के सामने ज़रूर जाइए। क्योंकि ये भी मैंने देखा है कि जो घर में काम करने वाली लेडीज़ होती हैं वो बहुत कम आईना देखती हैं। तो कहते हैं, आपने सुना होगा कि आईना जो है वो झूठ नहीं बोलता। तो जब आप आईने के सामने खड़े होंगे तो वाक़ई वो झूठ नहीं बोलेगा। आपकी जो भी कंडीशन है आपके चेहरे की, आपके ओवरऑल लुक की, वो आपको साफ-साफ दिखा देगा। तो एटलीस्ट इससे आपको ये तो पता चलेगा कि आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन हुआ है, या आपको दाने आए हैं, या पिंपल्स आए हैं, या रैशेज़ हैं। आप अपना चेहरा तो कम से कम देखेंगे तो आपको उस पे जो भी प्रॉब्लम आई है वो तो दिख सकेगी। इसलिए ये आदत ज़रूर डालें। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो इससे क्या होता है, एक आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। आपको भी एक तैयार होने की, एक स्मार्ट लुक अपने अंदर क्रिएट करने की एक इच्छा पैदा होती है, खूबसूरत दिखने की एक इच्छा पैदा होती है। कभी भी आप इस चीज़ को ट्राई करिएगा। ये एक साइकोलॉजिकली भी एक टेस्ट के जैसा है कि आप जितना आप देखिएगा, जो लोग बहुत ज़्यादा आईना देखते हैं वो बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं अपने लिए, बहुत केयर करते हैं। वो अपने एक हेयर का ध्यान रखते हैं। कोई भी ग्रे हेयर उनको दिखता है, फट से उसको या तो कलर करते हैं या फिर कट कर देते हैं, या फिर उनके चेहरे पर कोई भी दाना कुछ भी होता है तो फिर वो बहुत केयर करते हैं। इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ कि आप मिरर के सामने एटलीस्ट दिन भर में 5 बार 10 बार, जितने बार भी आप जा सकें आप जाइए। इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे आपका ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप अच्छे दिख रहे होंगे तो आपको खुशी होगी कि तो हम तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। और अगर आपके चेहरे पे कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो आपको सामने से दिखेगी एटलीस्ट, और आप उसको क्योर कर सकेंगे। इसके बाद फिर हम अब आते हैं अपने ड्रेसेस पर। अगर आप जो हमारे यहाँ कुछ ट्रेडिशनल लेडीज़ हैं जो सिर्फ साड़ी ही पहनती हैं आफ्टर मैरिज, अगर आप सिर्फ साड़ी पहनते हैं तो थोड़ा सा दूसरे ड्रेसेस भी ट्राई करने की कोशिश करें। थोड़ा सा ऑब्जेक्शन घर में होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर सब मैनेज हो जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट आपको पहनना है। तो अगर आप खुद से कोशिश करेंगे तो घर के लोग भी मान जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आप को साड़ी ही सेलेक्ट करनी है तो आप इस बात का ध्यान दें कि घर के लिए जो आप घर में साड़ी डेली यूज़ में आप जो पहन रहे हैं उनमें आप वेरिफिकेशन के लिए या थोड़ा सा वैरायटी क्रिएट करने के लिए आप ज्योमेट्रिकल शेप्स में ले सकते हैं। प्लेन सिंपल साड़ी ले सकते हैं, उसमें पतला लेस लगाओ, या फिर आप कॉटन की सिंपल बॉर्डर वाली साड़ी ले सकते हैं। इसमें आप ब्लाउज़ डिज़ाइन, अगर आपकी साड़ी प्लेन है और सिंपल लेस की है तो आप उसमें अच्छा सा ब्लाउज़ लगा सकते हैं, डिज़ाइनर ब्लाउज़ लगा सकते हैं, या फिर आप प्रिंटेड ब्लाउज़ लगा सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा लुक डिफरेंट दिखेगा। फिर अगर आप स्लीवलेस ट्राई कर सकते हैं, या आपके घर में कोई ऐसा इशू नहीं है तो आप ब्लाउज़ स्लीवलेस लें। उसमें क्या होगा कि आप में एक ग्लैम लुक या एक बोल्ड लुक क्रिएट होगा। साड़ी में भी आप बहुत बोल्ड, बहुत ग्लैम दिखेंगे। या फिर आप फुल स्लीव्स भी ट्राई कर सकते हैं। फुल स्लीव्स में भी आपका ओवरऑल लुक जो है वो डिफरेंट आता है, क्योंकि जो हाफ स्लीव्स हैं, एक लेंथ पे जो स्लीव्स हाफ, वो बहुत कॉमन होते हैं ब्लाउजेज़ में। बिल्कुल कॉमन ब्लाउज़ का जो स्टाइल है वो यही है। लेकिन अगर आप स्लीव्स में थोड़े से चेंजेस लाएंगे तो आपके ओवरऑल लुक में भी चेंज आएगा। फिर आप साड़ी ड्रेपिंग के जो चेंजेस हैं उसमें भी आप थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं। साड़ी अगर आप सीधे पल्ले में पहनते हैं तो आप कभी कभी उल्टा पल्ला भी ट्राई कर लें। अगर आप उल्टे पल्ले में पहनते हैं तो कभी कभी आप सीधे पल्ले में भी ट्राई कर सकते हैं। कभी आप बंगाली स्टाइल में डाल सकते हैं। बहुत सारे साड़ी ड्रेपिंग के तरीके हैं, और आप नेट पे सर्च करेंगे, गूगल करेंगे तो आपको साड़ी ड्रेपिंग के हर देश में अलग तरह से साड़ी बांधी जाती है हर जगह पर। तो आप महाराष्ट्रियन स्टाइल ट्राई कर सकते हैं, बंगाली ट्राई कर सकते हैं, और केरल की लेडीज़ कैसे साड़ी ड्रेप करती हैं। इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल लुक चेंज हो जाएगा। और दूसरी बात, आपके अंदर एक
चेंज भी दिखेगा और आपके अंदर एक स्टाइल भी क्रिएट होगा। दूसरी बात, अगर आप चाहें, कभी कभी, अब डेली का तो नहीं मैंने कहा, लेकिन अगर आप चाहें, अगर आपके घर में फूल वगैरह हैं तो आप उन फूलों का गजरा वगैरह बनाकर भी आप अपना जोड़े में ट्राई कर सकते हैं। उससे भी आपका थोड़ा सा लुक चेंज होगा। और दूसरी बात, फ्लावर जोड़े या बालों में लगाने से एक फ्रेशनेस आती है आपकी पर्सनैलिटी में भी और आपके ओवरऑल लुक में भी। आपके पर्सनैलिटी में एक बहुत फ्रेश, और जो भी आपसे मिलेगा वो भी बहुत फ्रेश फील करेगा, क्योंकि फ्लावर्स तो फ्रेश होते ही हैं, प्लस उनकी जो फ्रेगरेंस होती है वो भी आपके को दिन भर एक खूबसूरत फ्रेगरेंस में घेरे रहेगी। तो आप चाहें तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप सलवार सूट पहनते हैं तो आप एंकल लेंथ के पैंट वगैरह घर में कैरी कर सकते हैं। इसका एक बहुत भी बढ़िया बेनिफिट ये है कि आप घर के कामों में, अगर आप वाइपर कर रहे हैं या पोछा लगा रहे हैं, तो आपको घर के कामों में क्या होता है ना कि हम लोग अक्सर करके शलवार पहने हैं या कोई भी ऐसा प्लाज़ो चौड़ा वाला बॉटम का पहने, तो उसमें क्या होता है ना कि हमारे कपड़े गीले होते हैं, जो नीचे का पैंट का या शलवार का हिस्सा होता है वो गीला हो जाता है। और ये जो एंकल लेंथ के पैंट होते हैं, इसमें आप इजीली अपने पानी वगैरह के काम, कपड़े की धुलाई या फर्श की धुलाई, ये सब आप बिल्कुल इजीली कर लेते हैं और आपका पैंट जो है वो गीला भी नहीं होता है। तो एक तो सबसे अच्छा तरीका, जो अगर आप घर पे कैरी करते हैं तो आप एंकल लेंथ के अगर पैंट्स पहनते हैं तो इसका सबसे फ़ायदेमंद तो तरीका ये है, आपको फ़ायदा सबसे अच्छा ये मिलता है। और दूसरी बात, ये आपको एक बेहद स्मार्ट लुक देता है, क्योंकि एंकल लेंथ के अगर आप पैंट वगैरह या प्लाज़ो वगैरह ट्राई करते हैं तो वो अपने आप ही एक स्मार्ट सा लुक क्रिएट हो जाता है। तो आप चाहें तो घर में कुर्ती के साथ आप पैंट्स वगैरह ट्राई कर सकते हैं। साथ साथ आपको घर के कामों में भी इससे आपको हेल्प मिलेगी। फिर आप चाहें तो धोती सलवार ट्राई कर सकते हैं। धोती सलवार में क्या है कि धोती सलवार भी आपकी एंकल लेंथ पे आएगी और इस वक्त बहुत ट्रेंड में है। तो एक तो आपको घर के काम करने में भी इजी होगा, और दूसरी बात ये कि आप बिल्कुल ट्रेंड में, फैशन के साथ रहेंगे। फिर विंटर्स आ रहे हैं तो विंटर्स में आप लाइक्रा के कपड़े भी ट्राई कर सकते हैं। एक फैब्रिक होता है लाइक्रा, जिसके ज़्यादातर प्लाज़ो वगैरह या धोती सलवार वगैरह हम पहनते हैं। तो आप इस कपड़े का, आप चाहें तो धोती सलवार प्लेन रख करके और इस कपड़े का आप फ्रॉक बनवा सकते हैं, क्योंकि धोती सलवार के साथ इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड में जो है वो है फ्रॉक। और लाइक्रा का अगर आप फ्रॉक लेते हैं तो पहली बात तो ये आपका बहुत अच्छा फिगर मेंटेन करेगा, क्योंकि ये कपड़ा जो है वो स्ट्रेचेबल होता है और जिस भी फिगर के साथ आप इसको ऐड कर रहे हैं, यानी जो भी पहन रहा है उसकी पर्सनैलिटी में बिल्कुल फिट हो जाता है। दूसरी बात ये कि लाइक्रा जो है वो थोड़ा सॉफ्ट फैब्रिक भी है, तो विंटर्स के लिए ये बहुत अच्छा है। आप इसके साथ चाहें तो आप इसी कपड़े के फ्लोरल प्लाज़ो ट्राई कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। और फ्लोरल डिज़ाइन जो है वो घर पे पहनने से एक फ्रेश लुक भी आता है, तो आप चाहें तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। दूसरा, ये जो फैब्रिक मैंने आपको लाइक्रा का बताया, आप ये ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा आप चाहें तो वेलवेट या थोड़ा सा मखमल टाइप का कपड़ा है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। और अगर आप हेल्दी हैं तो ये सारे कपड़े जो स्ट्रेचेबल होते हैं वो आपको थोड़ा स्लिम भी दिखाते हैं, इसलिए आपके लिए एक तो कंफर्टेबल है, क्योंकि ये जो वेलवेट है, मखमल का कपड़ा है, ये भी बहुत कंफर्टेबल और बहुत सॉफ्ट होता है, यानी चीप और बेस्ट। तो विंटर्स में आप चाहें तो ये भी ट्राई कर सकते हैं। फिर रेयॉन और लिनन तो हैं ही, ये तो गर्मी में भी आप पहन सकते हैं, सर्दियों में भी ये बहुत अच्छे रहते हैं। तो आपको घर में पहनने के लिए जो फैब्रिक लेना है वो सॉफ्ट होना चाहिए। जो भी आप घर में, एटलीस्ट घर में जो भी हम कपड़े पहनते हैं वो हमारे सॉफ्ट भी हों, कंफर्टेबल हों, दूसरी बात हमें एक स्टाइलिश लुक दें, हम यही चाहते हैं ना। तो आप ऐसे ही फैब्रिक सिलेक्ट कीजिए अपने वेदर के अकॉर्डिंग। जो भी आप फैब्रिक लें वो आपके लिए एटलीस्ट कंफर्टेबल ज़रूर हो। फिर ड्रेस को आप डिज़ाइन करें तो वो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, आपके घर के काम करने में आपको कोई परेशानी ना हो, इस तरह के आप ड्रेसेस जो हैं वो डिज़ाइन करवाएं। आप चाहें तो कुर्ती
शर्ट स्टाइल की भी कुर्ती, वो भी घर में पहनने में बहुत कंफर्टेबल होती है, आप वो ट्राई कर सकते हैं। ये भी आपको एक बहुत अच्छा स्मार्ट लुक देगा। फिर आप चाहें तो जो सीधा पैजामा, एक स्ट्रेट पैजामा भी चल रहा है, आप चाहें तो वो बनवा सकते हैं। लेगिंग्स, सर्दियों में आप लेगिंग्स भी पहन सकते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत कंफर्टेबल। इजीली आप हर काम को, उठना बैठना हर काम को इजीली आप कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो लेगिंग्स के साथ कुर्ती ट्राई कर सकते हैं। फिर वुलन कुर्ती आ रही विंटर्स में, आप वुलन कुर्ती के साथ लेगिंग्स ले सकते हैं। स्टोल अलग अलग तरह के ट्राई कर सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि ये एक तो आपको घर में कंफर्टेबल फील कराएंगे, प्लस एक आपको ओवरऑल एक स्टाइलिश लुक भी क्रिएट करने में हेल्पफुल होंगे। इसके बाद घर में पहनने के लिए जो ड्रेस आपने सेलेक्ट किए हैं, उनकी मैचिंग की चूड़ी या कड़े वगैरह ज़रूर रखें। जो भी आपने घर में पहनने के लिए जो भी कपड़े निकाले, उनकी मैचिंग की चूड़ियाँ अगर आप कैरी करते हैं, या फिर कड़े या ब्रेसलेट जो भी हैं, उनको आप ज़रूर अलग करके रखें, ताकि आप डेली जो भी कपड़े पहन रहे हैं उसके साथ का मैचिंग का आप कुछ भी एक्सेसरीज़ ज़रूर पहनें। इसके बाद आप हल्की ज्वेलरी भी रखें। हल्के ज्वेलरी सेट, चाहे तो वो आर्टिफिशियल हो या गोल्ड हो या जो भी मेटल आप पसंद करते हो, उनके हल्की ज्वेलरी, चाहे तो आप हल्की सी चेन चाहे आप डाल सकते हैं। अगर आपको गले में कुछ पहनना नहीं पसंद है तो आप एटलीस्ट इयररिंग्स तो आप अलग अलग तरह के, भले ही वो आर्टिफिशियल हो, आप अलग अलग तरह के रखें, ताकि आप हर दिन एक अपना एक अलग लुक क्रिएट कर सकें। क्योंकि अगर आप ड्रेस चेंज कर रहे हैं तो आप चूड़ी कड़ा भी चेंज करेंगे, और अगर आप अपने इयररिंग्स भी चेंज करेंगे तो आपका पूरा लुक चेंज हो जाएगा। फिर हेयर एक्सेसरीज़ भी आपको रखनी चाहिए। अगर आप बालों में कैचर लगाते हैं या हेयर बैंड लगाते हैं या जो भी लगाते हैं, वो भी आप अलग अलग अपनी ड्रेस की मैचिंग के हिसाब से रखें। तो ये भी आपका एक ओवरऑल एक स्मार्ट लुक क्रिएट करेगा, क्योंकि आपने ड्रेस भी पहनी, उसके साथ आपने मैचिंग कुछ ज्वेलरी भी डाल ली, फिर प्लस आपने थोड़ा सा हेयर एक्सेसरीज़ भी कर ली, तो आप तैयार हो गए। बस अब क्या रह गया। इसके बाद आप कुछ, आपके पास जो भी लिपस्टिक के शेड्स हों, उनमें न्यूड शेड्स या लाइट पिंक शेड्स, जो भी आपकी जो आपका स्किन टोन है, आपके स्किन टोन के साथ जो भी आपको ईज़िली मैच हो रहा है, तो आप, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है, आपको बहुत लाइट शेड्स का यूज़ करना है। मतलब कुल मिला के आप हल्का सा लिपस्टिक का टच दे रहे हैं, बस आपको सामने वाले को ये लगना चाहिए कि हाँ कुछ लगा है। चाहे तो आप लिप बाम का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लिप बाम का जो कलर होता है वो बहुत लाइट सा होता है। इससे भी आपके लिप्स मॉइस्चराइज लगेंगे, प्लस हल्का सा उसमें कलर होगा, तो ये आपका ओवरऑल लुक अच्छा लगेगा। बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप वगैरह नहीं करना है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता दूँ कि आपको डेली मेकअप नहीं करना है, क्योंकि इससे आपकी स्किन भी ख़राब हो सकती है। कि आपने बहुत ढेर सा फाउंडेशन लगा लिया और फिर स्किन में, और जो भी आप करते हैं वो सब, आप ये सब आपको नहीं करना है प्लीज़। आपको बस अपना स्किन का केयर करना है। कोशिश कीजिए कि आपका स्किन हेल्दी हो, जो अपने आप ग्लो करे। इसके साथ आप कोई भी डेली जो डे क्रीम है वो लगाएं, उसके साथ आप लिपस्टिक और काजल लगा लें हल्का सा, बस। इसके अलावा आपको फाउंडेशन वगैरह नहीं लगाना है, क्योंकि ये आप डेली अगर आप इतना ज़्यादा करेंगे तो फिर उस मेकअप को डेली उतारना होगा, और ये सब आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि अपनी स्किन को ही हेल्दी रखें। बहुत ज़्यादा पानी पिएं। विंटर्स में हम लोग पानी कम कर देते हैं, इसलिए हमारा स्किन डल और ड्राई हो जाता है। तो कोशिश करिए कि अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें, इससे आपका स्किन अपने आप ग्लो करेगा। फिर आप डेली वेयर में आप कलर्स भी इस तरह के सेलेक्ट करें जो आपकी आँख में चुभे नहीं, ना ही घर वालों की आँखों में चुभे। मतलब ऐसे कपड़े कैरी ना करें जो नियॉन शेड्स हों, बहुत ज़्यादा ब्राइट हों। ऐसे शेड्स जो है वो कैरी ना करें कि आपके हस्बैंड, आपके बच्चे या आपके घर में जो भी हों, उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो। इसलिए कोशिश कीजिए कि जो भी कलर्स हों वो पेस्टल शेड्स हों, या फिर न्यूड शेड्स हों, या फिर थोड़े से डल शेड्स। बहुत ज़्यादा ब्राइट शेड्स आपको कैरी नहीं करने। इन सब बातों का ख्याल रखकर आप घर पर रहकर ही अपने आप को एक प्रेजेंटेबल लुक दे सकते हैं। इसके बाहर तो लोग
हस्बैंड और बच्चे खुश होंगे, इससे मतलब इससे क्या होगा ना कि हमारे जो हस्बैंड है, हमारे घर के लोग हैं, अगर हम ठीक ठाक दिखेंगे तो क्या उनको खुशी नहीं होगी? जो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी अच्छा फील होगा, फ्रेश फील होगा, क्योंकि जो घर की लेडी होती है, जो भी हाउस वाइफ्स होती हैं, हम बोलते हैं ना उनको अन्नपूर्णा, क्योंकि वो तो हमें भोजन देती हैं, और वो हमें खाना अगर दे रही हैं और साथ साथ वो खुद भी फ्रेश और अच्छी दिख रही हैं, तो उनकी तरफ से एक पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। और जब हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं तो क्या होता है कि जो घर के मेल्स हैं, बाहर जो काम करने जा रहे हैं, उनके अंदर भी एक पॉजिटिविटी क्रिएट होती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें और अपने आप को भी खुश रखें और अपनी फैमिली मेम्बर्स को भी खुश रखें। तो इसी के साथ चलिए फिर अब हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। आई विल मीट यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।